हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा 360। उम्मीद है कि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम आगे का पार्ट देखेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स में और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम कवर करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेटवर्किंग होती है वो दो से ज़्यादा सिस्टम्स को आपस में अगर हम जोड़ते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है, और उनके डेटा को शेयर करते हैं तो उनको उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। इस नेटवर्किंग की बहुत सारी एडवांटेजेस भी होती हैं, जो जैसे कि मैंने पहले अभी आपको बताया। सबसे पहले एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। तो सबसे पहली एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरी नेटवर्किंग हुई है, मेरे पास 10 सिस्टम है और उनकी नेटवर्किंग हुई है, तो मैं किसी भी सिस्टम से कोई भी डेटा उठा के किसी भी सिस्टम में देख सकता हूँ। और कोई भी फाइल, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, प्रेजेंटेशंस हो, वीडियो फाइल्स हो, कुछ भी हो सकता है, उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे और लिखा भी यही है। ये देखिए कि one of the most important uses of networking is to allow sharing of data, and the users can send text files, spreadsheets, documents, presentation, audio files and text etc. to other users। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग से हमें सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो डेटा शेयरिंग होता है। उसके बाद सेकेंड जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस होती है हमारे पास नेटवर्किंग होती है हार्डवेयर शेयरिंग। दोस्तों, जैसे हमारे पास 10 सिस्टम है और 10 सिस्टम से हमने कोई भी प्रिंट लेना है, तो अगर हमारे पास 10 सिस्टम है तो अगर हमें हर सिस्टम से प्रिंट लेना है तो हमारे पास 10 प्रिंटर भी होने चाहिए। पर इस समस्या को हल करने के लिए नेटवर्किंग बहुत अच्छा माध्यम है। हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम को जो है वो प्रिंटर लगा देते हैं और उसी प्रिंटर को सभी सिस्टम्स के साथ शेयर कर देते हैं थ्रू नेटवर्किंग। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है और हम एक ही प्रिंटर से बहुत सारे काम कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेशन भी यही दी हुई है कि दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स such as printers, scanners, etc. can also be shared. For example, instead of purchasing 10 printers for each user, one printer can be purchased and shared among multiple users। तो मैंने भी ऐसे ही बताया आपको। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग का मतलब क्या है कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन परचेज कर लेते हो और उसी इंटरनेट कनेक्शन को बाकी जो मल्टीपल हमारे पास सिस्टम्स है उसके साथ शेयर कर सकते हो। तो ये आप जब भी आप देखो या आपने अगर आप कैफ़े में जाते हैं तो उनके पास एक ही कनेक्शन होता है और वही एक ही कनेक्शन बाकी सिस्टम्स में भी चलता है। तो वो सारे सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। स्कूल्स में देख लो, कॉलेजेस में भी देख लो, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फ़ोन है, अगर हमारे 4G फ़ोन है तो उसमें अगर हम वाईफाई हॉटस्पॉट इनेबल कर देते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं। हमारा अपना लैपटॉप चला सकते हैं, कोई और फ़ोन से अटैच कर सकते हैं, हमारा डेस्कटॉप चला सकते हैं। तो ये तो हो गए वायरलेस कम्युनिकेशन। पर जब हम वायर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें जो मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं उसमें हमारा इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी ये भी है कि हम इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप एक ही इंटरनेट से कनेक्शन परचेज कर सकते हो और उसको अदर कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस। और लास्ट में जो सबसे एडवांटेज है कि हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग में, जैसे कि ब्राउज़र्स हैं, ईमेल क्लाइंट्स हैं, चैट एप्लीकेशंस हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग है। तो ये भी सारी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए कि जो हमारे पास इंटरनेट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास जो इंटरनेट आता है, जो घर में भी आता है हमारे लैंडलाइन फ़ोन से या हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं
या हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी मदद से हमें इंटरनेट एक्सेस करने को मिलता है। तो जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं वो होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है। तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करती हैं। तो इसकी आइए देखते हैं, इसकी सब डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन which provides you with the access to the internet via dial-up or wireless connection। तो दोस्तों ये डायल-अप और वायरलेस कनेक्शन तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास जो डिवाइस घर पे लगता है उसको जो हमारे पास जो सिग्नल्स आते हैं वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। तो वो जो इक्विपमेंट लगा होता है हमारे घर पे उसको हम बोलते हैं मॉडेम। तो मॉडेम का काम क्या होता है कि जो डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो हमारे सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं टेलीफोन लाइंस में वो एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल्स करते हैं और जो हम देखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल ही होता है। तो दोस्तों जो मॉडेम का काम होता है वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में करता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी ये मॉड्यूलेटर है और डीमॉड्यूलेटर। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है, अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू अ फॉर्म दैट इज एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइंस, और उसके बाद इट आल्सो रिकन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स बैक टू द डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि मॉडेम क्या होता है। मैं आपको इसकी एक इमेज भी दिखाता हूँ। ये होता है हमारे पास एक मॉडेम। जैसे हम मॉडेम है तो ये मॉडेम जो होता है ये नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं जो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक वायरलेस मॉडेम की बात कर रहा हूँ मैं जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये एक वायरलेस मॉडेम की। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की, जैसे कि डायल-अप है, DSL है, केबल इंटरनेट एक्सेस है, 3G है, WiMAX है, वाईफाई है। तो ये सभी जो इंटरनेट कनेक्टिविटीज हैं वो हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो है डायल-अप इंटरनेट एक्सेस। दोस्तों जब इंडिया में या हमारे घर में जब सबसे पहले इंटरनेट आया था तो वो थ्रू टेलीफोन लाइन से आया था। तो उसमें क्या होता था कि हम अपने लैंडलाइन फ़ोन से इंटरनेट को एक्सेस करते थे। तो तभी जब उसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते थे, तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हमें सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते थे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो थे BSNL। तो जब BSNL ने शुरू किया था इंटरनेट प्रोवाइड करना तो पहले वो मॉडेम ही खुद ही प्रोवाइड करते थे और उसके चार्जेस ले लेते थे। पर अब तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है मॉडेम्स में। हम अपना मॉडेम खरीद सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो डायल-अप मॉडेम जो होता है वो होता है इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूज द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन सिस्टम टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाया टेलीफोन लाइन यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। तो उसमें हमें मॉडेम तो था हमारे पास, तो उस पर मॉडेम जो होता था एक तरफ से सिस्टम में कनेक्ट होता था और दूसरी तरफ से टेलीफोन सिस्टम से कनेक्ट होता था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसकी पिक्चर कैसे दिखती होगी मॉडेम। तो इस तरह से कुछ उसकी पिक्चर दिखती थी डायल-अप इंटरनेट कनेक्शन की। तो इसमें ये देखिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होता है, वो यूज़र नेम और पासवर्ड हम फिल करते हैं और उसके बाद हम डायल करते हैं। तो ये डायल करता रहता है, उसके बाद कनेक्ट होता है। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए तो वो हमें बता देता है कि हाँ जी आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है और हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये थी कि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी।
तो इसलिए हमें जब भी इंटरनेट एक्सेस करते थे या कुछ डाउनलोड करते थे चीज़, तो बहुत स्लोली डाउनलोड होती थी या बहुत स्लोली कोई वेब पेज ओपन होता था। तो उसके बाद और नई अच्छी टेक्नोलॉजी आई जिसको हम बोलते हैं DSL। तो DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये क्या करता था कि ये इंटरनेट प्रोवाइड करता था बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन। तो ये जो हमारे पास डेटा होता था, कोई भी जैसे हमने कोई मेल ही करनी है तो वो डिजिटली फॉर्म में वायर के ऊपर ट्रेवल करती थी। तो जो डिजिटल सर्विस होता था वो वायर टेलीफोन सर्विस में, जो वायर टेलीफोन सर्विस हमारे पास जो लैंडलाइन फोन लगे होते थे उससे कनेक्टेड होती थी, तो उससे ट्रेवल करती थी हमारे पास जितना भी डेटा होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ DSL का। तो ये कुछ डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉडेम होता है, ये जैसे ये देखिए, ये हमारे पास टेलीफोन लाइन है, ये वाला टेलीफोन लाइन है। तो ये टेलीफोन लाइन जो है वो स्प्लिटर आता था, एक साइड पे टेलीफोन से कनेक्टेड होता था, दूसरी साइड से जो हमारा DSL मॉडेम से कनेक्टेड होता था, और मॉडेम हमारा कनेक्टेड होता था हमारे सिस्टम से। इन बीच इसमें अगर आपको टेलीफोन लैंडलाइन पे कोई किसी का आ जाता है तो हमारा इंटरनेट जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाता था, तो फिर से हमें इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है केबल इंटरनेट एक्सेस। तो केबल इंटरनेट एक्सेस दोस्तों वो एक तरह का ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस होता है जो कि केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड होता है। तो जैसे आजकल जिन्होंने फास्टवे यूज़ करते हैं, जिनके घर पे फास्टवे सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, तो उनके घर पे जो केबल आ रही है फास्टवे में, उसके साथ आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो। आप फोन पे टीवी भी दे सकते हो और उसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये सिमिलर होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से, पर इसकी जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंटरनेट की स्पीड होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो अभी फास्टवे भी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि आप हमसे इंटरनेट परचेज कीजिए, हम आपको इंटरनेट सस्ते में दे रहे हैं, इतने GB ये दे रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इतनी स्पीड आएगी आपकी। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छी स्पीड आती है फास्टवे की, और हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि पीछे से जो फास्टवे की जो केबल आ रही है हमारे घर में, जिसके थ्रू हम टीवी भी देखते हैं, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। तो उससे क्या है कि हमारा जो लॉस ऑफ सिग्नल्स नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आपने डेफिनेशन भी ये लिखना है कि केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बाहर के जैसे फॉरेन में है तो सबसे ज़्यादा जो है केबल इंटरनेट एक्सेस ही चलता है एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 3G। 3G दोस्तों जैसे है कि ये तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, ये जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उसमें चलते हैं। तो इसमें हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस का एक प्रोटोकॉल होता है, वो एक्सेस करता है हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड और कैपेसिटी की। आजकल हम जैसे 4G यूज़ कर रहे हैं, तो सब 4G आने से पहले 3G यूज़ करते थे। तो 3G क्या होता था, उसकी स्पीड भी अच्छी होती थी और हम डाटा को एक्सेस भी कर सकते थे। पर 3G एक्सेस करने के लिए हमारा जो फ़ोन है वो 3G मोबाइल सपोर्टिव होना चाहिए, तभी हम 3G एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें जो सिम पड़ती थी वो भी 3G सपोर्टेड होनी चाहिए थी। आगे दोस्तों जो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम पढ़ेंगे वो है WiMAX इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये दोस्तों ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो ये दोस्तों बेसिकली मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए काम आती है, जो हम सिटीज़ या कंट्रीज़ में करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर के पास एक मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड होता है, और फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक और टावर इंस्टॉल्ड होता है। तो ये जो टावर्स इंस्टॉल हो रहे हैं हर जगह पे कुछ दूरी पे, तो ये WiMAX जो टेक्नोलॉजी है इसी की मदद से इंस्टॉल किए जाते हैं।
क्योंकि अगर हम एक ही टावर लगा देंगे पूरे शहर में तो उसका जो है सिग्नल जो है वो कुछ दूर पे यहाँ पे कम होता जाएगा या कहीं पे आएगा ही नहीं। तो या इसीलिए जगह जगह टावर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो फुल हो सके। और नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई जैसे ये दोस्तों सभी को ही पता है क्या चीज़ टेक्नोलॉजी होती है कि वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर मोबाइल फोन्स टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क। तो हम घर पे भी जैसे वाईफाई राउटर होता है हमारे पास उससे बना लेते हैं, हम अपने यहाँ हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं, वो भी एक वाईफाई टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई भी केबल का यूज किए बगैर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ कि ये कैसे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये इंटरनेट कनेक्टेड है, जैसे ये वाला ये इंटरनेट कनेक्टेड है हमारा ग्लोबली। तो ये एक हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है एक मेन सेंटर, यहाँ से हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स ट्रेवल कर। तो ये एक टावर इंस्टॉल्ड है, इसके बाद एक ये टावर इंस्टॉल्ड है। तो ये टावर जो है वो सिग्नल्स भेज रहा है इस घर को, ठीक है, और ये टावर्स आगे सिग्नल्स भेज रहा है इस घर को। तो ऐसे ऐसे हर जगह पे कुछ ना कुछ टावर्स इंस्टॉल होते हैं, और कुछ दूरी पे कुछ टावर्स इंस्टॉल होते हैं जो कि हर घर पे या किसी शॉप्स पे या कोई भी रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल एरिया पे जहाँ पे उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ है वहाँ पे चला जाता है, ताकि लोग आसानी से जो है उसको उनके पास सिग्नल आ सके जो स्पेसिफाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।